क्लास 12th में सोशलॉजी सब्जेक्ट की जो तैयारी है वो किस तरीके से करनी है, आज इस वीडियो में बच्चों मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूं। और वो तरीके बताऊंगा जिससे कि बच्चों आप इस सब्जेक्ट में, क्योंकि कुछ बच्चों को ये सब्जेक्ट थोड़ा इजी लगता है, बोरिंग लगता है, और किसी किसी को तो ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो मिक्स टाइप का इसका रिस्पॉन्स रहता है सोशलॉजी को लेकर। लेकिन मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से वो मेजर स्टेप्स बताने वाला हूं जिसको आप फॉलो करके अपने इस सब्जेक्ट में माहिरत हासिल कर सकते हो। तो आइए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, सोशलॉजी की अगर हम बात करें बच्चों क्लास 12 के अंदर, अच्छी बात है कि इसके अंदर आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशलॉजी को समझने की कोशिश करते हो। जैसे आपकी जो फर्स्ट बुक है वो एक तरीके से भारतीय समाज का परिचय है, और जो सेकंड वाली बुक है उसमें आप भारत के बारे में जो विकास हुआ है भारत का और जो समय के साथ परिवर्तन है उससे रिलेटेड चर्चा करते हो। तो इसका मतलब एग्जांपल टू द पॉइंट, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहने वाले। तो क्या क्या चीजें हैं जिसको आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। तो इस लिस्ट में बच्चों जो सबसे पहली चीज निकल के आती है वो आती है आपकी एनसीईआरटी। जी हाँ बच्चों, आप रेफरेंस बुक आप डेफिनेटली यूज कीजिएगा, लेकिन उसको सेकेंडरी ऑप्शन पे रखिएगा, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी है बच्चों आपको बहुत सारी चीजें आपको एक समझ देगी। एनसीईआरटी पढ़ने से आपका बेनिफिट ये होता है, कुछ बच्चों को ये हार्ड लगती है, बेशक हार्ड लगती है, होता है इसके अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हार्ड लगेंगे, मैं पूरा आपकी बात से एग्री कर सकता हूं। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को 3 स्टेप में ऐसे फॉलो करो, पहला होता है कॉम्प्रिहेंसिव जिसमें आपने डिटेल में कवर करा है, दूसरा होता है बच्चों उसके शॉर्ट तरीके से, और तीसरा होता है बच्चों बिल्कुल एक क्लियर तरीके से। जैसे आपने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपनी सोशलॉजी को कवर किया, देन उसके बाद आपने उसे रीडिंग फॉर्मेट में कवर किया, और तीसरा वाला बहुत ज़्यादा आपको क्लियर कॉन्सेप्ट को समझाने में बहुत हेल्प कर सकता है। तो पहली चीज आपकी एनसीईआरटी रहेगी, और दूसरा रहेगा बच्चों इसके अंदर अपनी केस स्टडीज को कवर करना, क्योंकि सोशलॉजी समाज के बारे में बताने की कोशिश करती है। तो जितना ज्यादा हो सके उतने कॉन्सेप्ट को केस स्टडी के बेसिस पे अगर आप कवर करोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट दे रखे हैं जो केस स्टडी के बिहाफ पर है, पूरी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग उसके बेसिस पर ही आपको दे रखी है। तो केस स्टडी इस सोशलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तीसरा आता है बच्चों कीवर्ड्स को हाईलाइट करना, ये चीजें आप सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। एक होता है पैराग्राफ में पूरी चीजें आपने कवर करी, और एक होता है कि उस पैराग्राफ में आपने हेडिंग का यूज कर दिया, सब हेडिंग का यूज कर दिया, ये होगी आपकी हेडिंग, ये होगी आपकी सब हेडिंग, फिर उसके पॉइंट्स बना दिए। तो एक तो देखने में भी काफी अच्छा लगता है और समझने में भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे वर्ड्स को एक साथ लिख दो, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं एक बोर टाइप का फील हो जाता है। तो कीवर्ड्स आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर्स करते हैं। फिर उसके बाद बच्चों इसके अंदर आती है फ्लो चार्ट और माइंड मैप्स। जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ो तो आपके लिए जो फ्लो चार्ट माइंड मैप्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वैसे तो हर सब्जेक्ट में काम आते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट थ्योरेटिकल पार्ट के ज्यादा होते हैं ना, जिसमें थ्योरी बहुत होती है, तो जैसे इसके अंदर थ्योरी बहुत बड़ी बड़ी है, अगर आप इस टाइप के या इस टाइप के या इस टाइप के, बहुत टाइप के होते हैं फ्लो चार्ट और माइंड मैप्स होते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो ये आप साथ साथ बना सकते हो। और उसके बाद बच्चों पीवाईक्यू और सैंपल पेपर से इस सब्जेक्ट के लेवल का आइडिया लगा सकते हो कि किस तरीके से बच्चों ये जो सब्जेक्ट है वो आपको क्वेश्चंस दे रहा है, उसका स्टैंडर्ड किस तरीके से आ रहा है, उसका ट्रेंड्स को आप अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हो, जो कि आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देगा। और इसके अलावा बच्चों अगर आप सोशलॉजी पढ़ रहे हो और ऊपर से ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हो, अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो यही सबसे बड़ी गलती है। नोट्स बनाने कैसे वो एक अलग वीडियो में मैं आपके लिए बता सकता हूं, लेकिन एटलीस्ट जब इस सब्जेक्ट के बारे में करो तो आप नोट्स जरूर बनाया करो, वो भी शॉर्ट तरीके से। नोट्स बनाने के भी तरीके होते हैं, ये नहीं कि जो सारा बुक में लिखा वही सारा आपने यहाँ पे कॉपी कर दिया, वो गलत चीज होती है। नोट्स बनाने का तरीका है कि अगर कोई कॉन्टेंट इतना सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी में से ही बच्चों आपको बिल्कुल लिमिटेड टाइप का एक यहाँ से पार्ट, एक यहाँ से पार्ट, एक यहाँ से पार्ट, शॉर्ट तरीके से फॉलोअप करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ इसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कंपैरिजन और डिफरेंस के बेसिस पर है, चाहे आप धर्मनिरपेक्षता, उपनिवेशवाद, है ना, आधुनिकीकरण, समाजवाद, इन सब के बारे में चर्चा करते हो, तो इनकी सबकी तुलना और सब में क्या क्या अंतर है वो चीज़ें आपको अलग से कीवर्ड्स के तौर पे लिखने पड़ेगी।
ये आपको हेल्प करेगा। तो अब इतनी सारी चीज़ें हैं बच्चों कि हम इसको कैसे कैसे मैनेज करें, तो इसीलिए मैंने आपको ये सब बताने का एक मेन पॉइंट ये था कि बच्चों अगर आपको लगता है कि कंफ्यूजन है, मेरे से हैंडल नहीं हो पाएगा, रोड मैप सही से नहीं मिल रहा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं लेनी टेंशन आपको? क्योंकि बच्चों मैंने स्पेशली इसी चीज़ को ध्यान में रखते हैं ना आपके लिए ये वाला बैच निकाला, जिसमें जो भी मैंने चर्चा करी है उसको और एक क्लियर तरीके से और डिटेल के अंदर मैं आपको खुद अपने साथ कवर करा रहा हूं। तो आप बच्चों जो मेरा ये पर्सनल बैच है इसके साथ जुड़ सकते हो, जो कि आपका वीर योद्धा बैच है, जो आपकी क्लास 12 सोशियोलॉजी के लिए बनाया गया स्पेशली, जो कि आपको हेल्प करेगा सीयूटी एग्जाम में भी। लेकिन इसका जो मेन पार्ट रहेगा वो बच्चों आपका क्लास 12 से रिलेटेड ही रहेगा। इसकी बैच के अंदर बच्चों आपको ये सारे फीचर्स मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसके अंदर देखो लाइव क्लासेस तो आपकी चलेगी, लाइव क्लास के बाद पीडीएफ नोट्स आपको इसके अंदर मिलेंगे, स्पेशल क्वेश्चन आंसर राइटिंग, क्योंकि अभी हाफ ईयरली एग्जाम आएगा, फिर बोर्ड एग्जाम्स आएगा, उसमें आपको ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। और साथ ही साथ सीयूटी टाइप के आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन सारे के सारे आपको मिलेंगे। और सबसे खास बात, एक अलग से ग्रुप, क्योंकि ये एक सिंगल बैच है जिसके अंदर से सोशियोलॉजी के बच्चे ही ऐड होंगे, तो एक होता है ना कि पीयर ग्रुप बन गया, तो आपका एक अलग से ग्रुप बनेगा पेड यूजर का। और साथ ही साथ जो भी चीज मैं आपको बता रहा था कि फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स, ये सारी चीजें बनाओ, तो ये आपको ऑलरेडी मिलेगी इस बैच के अंदर। साथ ही साथ बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके प्रिंटेबल नोट्स। ये नोट्स आपको पढ़ाने के साथ साथ मिलेंगे, और ये नोट्स जो है बच्चों आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए, जिसे आप खुद से प्रिंट कवर करा सकते हो A4 साइज में, वो आपको मिलेंगे बिल्कुल यूनिक टाइप के। और साथ ही साथ बच्चों ऑब्वियसली अगर आपसे एक सिंगल बैच में आ रहे हो, अपना पूरा कोर्स कवर करोगे, तो उसके बाद आपको कुछ बोनस क्लासेस भी मिलेगी, जैसे मैराथन टाइप की होती है, या एमसीक्यू की अलग होगी, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की, या रिवीजन सीरीज, ऐसे भी आपको मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि जो मेरी काउंसलिंग है बच्चों वो आपके साथ रहेगी, यानी कि मैं पर्सनली आपसे कनेक्टेड रहूंगा। ये चीज है बच्चों, तो आपका सोशियोलॉजी एक नेक्स्ट लेवल का निकल सकता है। अगर प्राइस की बात करें, देखो मैं बहुत डिटेल में लेके जा रहा हूं, तो दैट इज वाई बच्चों ये सारी जो चीजें ना सबसे इनफ रहेगी आपके लिए, जो ऑलमोस्ट 1437 का आपको ये बैच मिलेगा, जिसमें से भी बच्चों आप इस कोड को यूज कर सकते हो, तो ये आपका और डिस्काउंट आपको दे जाएगा। तो ये मेरा ही कोड है SRK लाइव, तो आप इसे जरूर यूज कर लेना। और ये बैच जो है बच्चों 22 सितंबर से, जी हाँ 22 सितंबर से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो आप डेफिनेटली ज्वाइन हो सकते हो, बिल्कुल। और इसमें बच्चों अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो ये नंबर है, ये मेरा ही है, तो इस पे आप मेरे से पूछ भी सकते हो, ठीक है। तो ये था। और साथ ही साथ अगर आप कनेक्टेड रहना चाहते हो अच्छे तरीके से, तो टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें मेरे साथ ज्वाइन कर लो। और फ्री में बच्चों मैं आपको वैसे भी टेस्ट जो होती है गूगल टेस्ट फॉर्म फ्री में प्रोवाइड करवाता हूं। तो जब मैं फ्री में इतना सब कुछ दे रहा हूं, तो सोचो पेड वाले के लिए कितना कुछ दूंगा। तो इसलिए बच्चों अगर अपनी सोशियोलॉजी को आसान और नेक्स्ट लेवल की करना चाहते हो, तो मेरे साथ मेरे इस वीर योद्धा बैच में जुड़िएगा। और कहां से ले सकते हो, सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना अड्डा की ऐप में जाइएगा आराम से, और वहां से आप ले सकते हो। मैं आपको एक प्रैक्टिकली करके भी दिखा देता हूं कि कैसे आपको बैच बाय करना है। तो जैसे अगर आप अड्डा की ऐप में जाओगे या वेबसाइट से लोगे, तो यहाँ पे जैसे यही इंटरफेस आपको ऐप में दिखेगा। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना। ऑल कोर्सेज में जो यूजी पीजी एंट्रेंस है, फिर इसके अंदर सीयूटी हिंदी मीडियम, और ये है सीयूटी आर्ट्स, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो व्यू ऑल कर देना, ये रहा व्यू ऑल करा, तो व्यू ऑल करते ही आपको ये वाला बैच दिख जाएगा। ये देखो ये रहा वीर योद्धा बैच सोशियोलॉजी का। तो यहाँ पे बस सिंपली क्या करना है, बाय करते वक्त, तो ये जो सितंबर 27 कोड है, इसे हटा के यहाँ पे SRK लाइव कोड यूज कर लेना, SRK लाइव, ये लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो ये 1437 का, और ऐप से करोगे तो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। बाकी मैंने आपको नंबर दे रखा है, तो उसमें भी आप आराम से मुझसे खुद बात करके इसके बारे में चर्चा कर सकते हो, जानना चाहो जो भी छोटी बड़ी चीजें हैं। और ये तो सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। तो ये था बच्चों आज की इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको काफी अच्छे से समझ आई होगी। और बस अब किस बात का देर है, जुड़ जाइएगा इस सफर में, और हम एक बार में सोशियोलॉजी को इतने बेहतर, इतने डिटेल में कवर करने वाले कि इससे पहले आपने कहीं और ना ऐसा कंटेंट देखा होगा, ना ही आप देखना चाहोगे। क्योंकि यहीं पर ही बच्चों आपका सब कुछ हो जाएगा निश्चित तरीके से कल्याण, मतलब इतनी अच्छे तरीके से आपको सोशियोलॉजी आ जाएगी, इस बात की गारंटी देके जा रहा हूं। जय हिंद।